सोने चांदी के दामों में फिर लगी आग। बाजार खुलते ही चांदी 25,000 रुपए महंगी। सोने के दाम में भी आई रिकॉर्ड तेजी। आखिर कब थमेगी सोने चांदी की कीमतें? सोने चांदी की बढ़ती कीमतों ने हर किसी को हैरान कर रखा है। सोना चांदी खरीदना मिडिल क्लास फैमिली के लिए ख्याली पुलाव हो गया है। हर दिन सोने चांदी की कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही है। सोना तो सोना, चांदी को भी पंख लग गए हैं। 27 जनवरी को एक बार फिर सोने चांदी के दामों में बेतहाशा उछाल देखा गया। मंगलवार को MCX पर बाजार खुलते ही चांदी की कीमत 25,000 रुपए उछल गई, जबकि सोना करीब 3,700 रुपए महंगा हो गया। दोनों कीमती धातुओं ने अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर को छू लिया है। 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी की कीमत बाजार खुलते ही 3,59,800 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ये पिछले सत्र के बंद भाव से 7% ज्यादा है। इससे पहले बीते शुक्रवार को सिल्वर 3,34,699 रुपए पर बंद हुआ था। बात गोल्ड रेट की करें तो ये भी धमाल मचाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना पहली बार $4,500 प्रति ओंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं MCX पर 5 फरवरी की एक्सपायरी वाला गोल्ड रेट 1,59,820 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो इसका अब तक का ऑल टाइम हाई स्तर है। पिछले सत्र में ये 1,56,037 रुपए पर बंद हुआ था और आज 1,58,674 रुपए पर खुला है। शुरुआती कारोबार में ये 1,57,500 रुपए तक लो और 1,59,820 रुपए तक हाई गया। इस तरह से एक झटके में 3,783 रुपए महंगा हो गया है। साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से अब तक सोने का वायदा भाव 24,016 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चढ़ चुका है। सोने चांदी के साथ तांबे की कीमत भी पहली बार $12,000 प्रति टन के पार निकल गई है। क्यों बढ़ रहे हैं सोने चांदी के दाम? इस जबरदस्त उछाल की वजह सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और दुनिया भर में बढ़ती भू राजनीतिक तनाव है। बाजार की चाल में भू राजनीतिक घटनाओं का बड़ा हाथ है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से आयात होने वाली कारों, लकड़ियों और दवाओं पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में नाकाम रहा है। इससे पहले कनाडा के साथ भी तनाव बढ़ा था, जब प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीन का दौरा किया था, जिससे कनाडा और अमेरिका के रिश्ते कुछ ठंडे पड़ गए थे। सुरक्षित निवेश की मजबूत मांग सोने और चांदी की कीमतों को सहारा दे रही है। इन सभी घटनाओं के बीच निवेशक की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक पर भी टिकी हुई है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक 27-28 जनवरी को हो रही है। उम्मीद है कि फेड इस बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखेगा, लेकिन बाजार को भरोसा है कि इस साल कम से कम 2 ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सोना चांदी खरीदने के लिए ये वक्त सही है? सोने चांदी खरीदने को लेकर अब भी मिडिल क्लास बेचैन है। मिडिल क्लास फैमिली इस उम्मीद में है कि आने वाले वक्त में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आएगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हलचल हर बार इस उम्मीद को धराशायी कर रही है और सोने चांदी के दाम घटने की बजाय बढ़ जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स लगातार सलाह दे रहे हैं कि अगर सोना चांदी खरीदना जरूरी ना हो तो फिलहाल सोना चांदी ना खरीदें। हो सकता है कि आने वाले वक्त में बदलते हालात इनकी कीमतों में बड़ी गिरावट ला दें, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय हलचल जैसे कई देशों में तनाव और जंग जैसे हालात बने रहे तो फिर सोने के दाम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में आप सोना चांदी की तरफ निवेश करते हैं तो भले ही शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको कोई फायदा ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश करने पर आपको फायदा जरूर हो सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।